जब भी स्टॉप लॉस लगाते हैं वो हिट हो जाता है और फिर शेयर वापस निकल लेता है, तो हमें स्टॉप लॉस लगाना ही नहीं है। ये ऐसा स्टेटमेंट है जो मुझे ज़्यादातर सुनने को मिलता है। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हमें डिस्कस जरूर करना चाहिए कि क्या हमें ट्रेडिंग करते समय स्टॉप लॉस यूज़ करना चाहिए या नहीं, और अगर करना चाहिए तो कैसे, तो उसको भी हम एक एग्जांपल से यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से आर्ग्यूमेंट्स हैं जो अगेंस्ट में है, जो ये कहते हैं कि हमें स्टॉप लॉस को यूज़ नहीं करना चाहिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे कॉमन जो एक मिथ है या मैं कहूँगा एक जनरल स्टेटमेंट है, वो ये है कि जब भी हम स्टॉप लॉस लगाते हैं वो हिट हो जाता है और फिर वापस शेयर उसी दिशा में चल जाता है, तो स्टॉप लॉस लगाने का कोई मतलब ही नहीं है। और देखिए, शुरुआती फेज में जब मैं ट्रेडिंग करता था तब मुझे भी ये बात सच्ची लगती थी, पर आज की तारीख में अगर मैं बोलूँ तो मुझे पता है कि ये बात सही नहीं है, क्योंकि हमें स्टॉप लॉस लगाना ही नहीं आता। मैं अगर मेरी खुद की बात करूँ तो उस समय मुझे स्टॉप लॉस लगाना ही सही से नहीं आता था, इसलिए वो हिट करता था और फिर वो शेयर निकल लेता था। तो मैं भी कई बार स्टॉप लॉस नहीं लगाने का सजेशन में रहता था कि हाँ नहीं लगाना चाहिए, बट ऐसा नहीं है, ये कंप्लीट ट्रूथ नहीं है। तो उसको भी हम देखेंगे अभी। उसके बाद है कि डोंट नो वेयर टू पुट एसएल। एक ये भी पॉइंट है कि हमें ये नहीं पता कि स्टॉप लॉस लगाना कहाँ है, क्योंकि जहां हम लगाते हैं वो वहीं हिट कर जाता है। तो सही पॉइंट कहाँ है जहां पे हमें स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, देखिए ये टेक्निकल पॉइंट है, तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है कि ऑन व्हाट बेसिस हमें स्टॉप लॉस लगाना है। तो देखिए, जनरली लोग इसको दो बेसिस में बांट सकते हैं कि हाँ, एक तो ये हो सकता है कि आप अपने अमाउंट के बेस पर लगा दें कि भैया मैं इतना लॉस बियर कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता, एक ये होता है। और एक टेक्निकली आपको कहाँ लगाना चाहिए, चाहे सपोर्ट हो चाहे रेजिस्टेंस हो या जो भी आपको सही लगे बेसिस, उस बेसिस पे आपको लगाना है। तो अल्टीमेटली जो बात ये है कि जो लास्ट के दो पॉइंट हमने देखे हैं, देखिए पहला पॉइंट तो एक जनरल पॉइंट है कि जब स्टॉप लॉस आप लगाते हैं तो वो हिट हो जाता है, लेकिन कैसे लगाना है और किस बेसिस पे आपको लगाना है, कहाँ लगाना है, ये दोनों टेक्निकल पॉइंट्स हैं। तो अभी के जो वीडियोस हैं उनमें मैं जनरल पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ कि एक ट्रेडर को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। फिर जो चीज़ें करनी चाहिए उनको हम डिटेल में धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। जैसे जैसे हमारी कम्युनिटी बनती जाएगी हम बाद में डिस्कस करेंगे कि कैसे हमें वो चीज़ें अप्लाई करनी है। आगे चलते हैं। तो उसके बाद अगर हम आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर देखें कि ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो स्टॉप लॉस को फेवर करते हैं, तो पहला है कि आपको ये एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी के केस में बचाता है। इसका मैंने एक एग्जांपल भी अभी लिया है, वो चार्ट के थ्रू आपको मैं बताऊंगा कि जब वॉलेटाइल मार्केट हो जाता है, जब मार्केट में बहुत ज्यादा अप और डाउन मूवमेंट चलती है, तो उस केस में आपको बचाने वाली चीज एक स्टॉप लॉस ही होती है। ये अभी आप मानेंगे जब मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा। दूसरा है कि आपके लॉसेस को रेस्ट्रिक्ट करती है, आपके जो लॉसेस है उसको लिमिट में डाल देता है कि अगर आपका लॉस होगा इतना ही होगा, ये आपको भी पता होता है। अगर उस ट्रेड में अगर आपने स्टॉप लॉस लगाया तो आपको पता है कि अगर यहाँ पे मैं अगेंस्ट भी जाऊंगा तो मुझे इतना लॉस बुक होगा, और इसी की वजह से आप सस्टेन कर सकते हैं मार्केट में, क्योंकि आपको आपके लॉसेस पता है। तब अगर आपके पास पैसा बचेगा तभी आप मार्केट में दोबारा ट्रेड ले पाएंगे और दोबारा मार्केट में आप सस्टेन करके प्रॉफिटेबल हो सकते हैं जब आपके पास पैसा बचेगा। इसलिए स्टॉप लॉस बहुत जरूरी होता है। और अगर मैं मेरा खुद का पर्सनल व्यू बोलूँ तो मैं भी यही मानता हूँ कि स्टॉप लॉस जरूरी है, स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी होता है। देखिए, अगर आप इक्विटी में इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो स्टॉप लॉस आप बेस्ट है लगाना ही चाहिए। दूसरी बात, स्टॉप लॉस लगाने की जो कला है, जो आर्ट है, वो भी आप इक्विटी इंट्राडे से ही सीखेंगे। एफ&ओ के अंदर सब्जेक्टिव है, एफ&ओ के अंदर मैं नहीं बोलता कि आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, लगाना नहीं लगाना दोनों डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी पोजीशन है। अगर आप सेल पोजीशन में है, ऑप्शंस को आप सेल करके बैठे हैं, ऑप्शन सेलर अगर आप है, तो भैया स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वहां पे लॉस लिमिटेड नहीं होता है, अनलिमिटेड होता है। लेकिन जब अगर आप बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो वहां पे मैं कह सकता हूँ कि वहां पे आप शायद छोड़ सकते हैं कि स्टॉप लॉस ना लगाएं, क्योंकि आपका लॉस लिमिटेड है, वहां पे आपको पता है। और बेसिकली स्टॉप लॉस का पर्पस भी यही है कि आपका जो लॉस हो वो लिमिटेड है। तो इक्विटी इंट्राडे में तो आपको लगाना चाहिए, ताकि आप सीखेंगे भी कि कैसे स्टॉप लॉस लगाया जाता है। तो अभी के लिए हम इतना डिस्कस करेंगे इसके बारे में। सबसे पहले मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ। ये जो मैं ट्रेड आपको दिखा रहा हूँ ये टाटा मोटर्स का है, आप देख सकते हैं टाटा मोटर्स का ये ट्रेड है। और जो ये डेट है जिस ट्रेड को मैं दिखा रहा हूँ वो है 20 तारीख का, आप देख सकते हैं यहाँ पर 20 तारीख के दिन ये सिचुएशन बनी। तो सबसे पहले इसमें एक चीज देखिए, यहाँ पे आपको ये एक आप सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए सारे जो है ना यहाँ पे पॉइंट हिट कर रहे हैं, देखिए। तो आपने मान लीजिए यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर लिया कि ये हमारा एक सपोर्ट है, ठीक है। जनरली देखिए, अभी मैं आपको टेक्निकल सिखा नहीं रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ कि सिचुएशन क्या होती है जहाँ पे आपको स्टॉप लॉस बचा सकते हैं। तो जैसे ही मार्केट यहाँ पे सपोर्ट को तोड़ता है, और ये बहुत बड़ा सपोर्ट है, काफी बार मार्केट यहाँ पे रुका भी है, तो एक इंट्राडे ट्रेडर के लिए बहुत अच्छा सपोर्ट है। अगर देखिए मार्केट एक बार यहाँ से नीचे गिरा तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अब ब्रेकआउट ट्रेड होगा, सॉरी ब्रेकडाउन ट्रेड होगा।
तो ब्रेकडाउन ट्रेड जो होता है उसमें बहुत तेजी से कैंडल्स बनती है गिरती हुई। अगर आप देखें तो यहाँ पे देखिए एक बड़ी कैंडल बनी हुई है, तो आप क्या सोचोगे कि हाँ ब्रेकडाउन ट्रेड हो गया, तो आप यहाँ पे ट्रेड ले लोगे। और अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो आप देख सकते हैं थोड़े ही देर बाद में जो रिकवरी इन्होंने की है, ये रिकवरी बहुत ज़्यादा है, आपके पूरे पैसे को ख़त्म कर सकती है। इक्विटी इंट्राडे में तो बिल्कुल आपका लॉस ज़्यादा होगा, लेकिन अगर एफ एंड ओ ट्रेड होना ही है तो मैं बता रहा हूँ आप दोबारा कभी ट्रेड ही ना लो अगर आपने ऐसे ट्रेड के अंदर। और अगर आप सेल पोजीशन में हो, मान लीजिए आपने कॉल को सेल कर रखा है उस पोजीशन में, तो भैया ये पूरा पैसा खा जाएगा आपका। इसलिए ऐसे एक्सट्रीम पॉइंट से बचाता है आपको आपका स्टॉप लॉस। इसलिए आपको स्टॉप लॉस की जरूरत को समझना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि स्टॉप लॉस जरूरी क्यों है, इन वजह से क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल है, एक्सट्रीम वॉलेटाइल है, इमोशंस के ऊपर चलता है, बहुत सेंसिटिव होता है, छोटी छोटी न्यूज के ऊपर भी मार्केट में बहुत ज्यादा चेंजेस आ सकते हैं। यही चार्ट मैंने दोबारा आपके लिए लिया है और इसमें मैंने कुछ ट्रेंड लाइंस यहाँ पे ड्रॉ की है। आप देखें तो पहली लाइन तो ये वही है जो मैंने अभी आपको दिखाई थी, जो सपोर्ट हमने बनाया था, ये लाइन तो वही है। उसके बाद अगर आप उसके ऊपर की लाइन देखें तो ये मैं उसके लिए कि अगर मान लीजिए आपने शॉर्ट पोजीशन ली है, वही पोजीशन जो मैं आपको इसको देख के लगता है कि हाँ ब्रेकडाउन ट्रेड हो सकता है मान लीजिए, तो वहाँ पे अगर आपने शॉर्ट पोजीशन ली है तो ये 3 मैंने लाइन यहाँ पे ड्रॉ की है जो मुझे नेक्स्ट इमीडिएट आपको रेजिस्टेंस नजर आते हैं कि हाँ ये इसको नहीं तोड़ेगा अगर ऊपर जाता है तो जनरली हम क्या करते हैं ट्रेड, आप जैसे मान लीजिए आपने यहाँ के आसपास कहीं ट्रेड आपने ले लिया हो कि ब्रेकडाउन हो गया तो मैं यहाँ ट्रेड ले लेता हूँ, तो अगर आपने इसी लाइन को अगर आपने स्टॉप लॉस चुन लिया तो आप देखें यहाँ पे कई बार जो है ना, ये आप देखेंगे जो कैंडल्स बन रही है, इन कैंडल्स की लाइन देखिए, इस जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट जो बन गया है अब जो एक तरीके से रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है टूटने के बाद, यहाँ को क्रॉस करके देखिए सारी लाइनें ऊपर बनी है, सारी लाइनें ऊपर बनी है, तो ये स्टॉप लॉस हिट कर रहा है लेकिन फिर मार्केट नीचे आया है। ये आप देखिए इसको यहाँ पे साफ देख सकते हैं कि 1-2 बार यहाँ से मार्केट ऊपर गया है, यहाँ से ऊपर गया है लेकिन फिर नीचे आया है, ऊपर गया है फिर नीचे आया है, तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। तो जनरल जो अभी मैं बोलूँ आपको कि जनरली आपको ये समझना चाहिए कि स्टॉप लॉस हमें वहां लगाना चाहिए जो आपको सपोर्ट दिख रहा है या रेजिस्टेंस जो भी आपका पोजीशन है उसके हिसाब से, जो भी आपको जो नेक्स्ट इमीडिएट सपोर्ट दिख रहा है उसके आगे ही आपको हमेशा स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। यानी स्टॉप लॉस या तो आपका यहाँ होना चाहिए या आपके यहाँ, इन दोनों के बीच के आसपास आपका क्या होना चाहिए, आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, वही आपको बचा सकता है। ये लाइन तो मैंने सिर्फ आपको ऐसे ड्रॉ किया आपको दिखाने के लिए कि हाँ ये भी एक रेजिस्टेंस हो सकता है जिसको ये ब्रेक ना करे, लेकिन इतनी ज्यादा तेजी है कि देखिए इसने तीनों ही रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया और कितना ऊपर जाके ये क्लोज हुआ है, आप देख सकते हैं कहाँ जाके ये रुका है, तो इसने बहुत बड़े बड़े रेजिस्टेंस को तोड़ दिया। इसलिए ही स्टॉप लॉस बहुत जरूरी होता है कि ऐसी सिचुएशन कभी ना आए कि आपका पैसा एकदम से साफ हो जाए। इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको लगाना कैसे है ये हम आने वाले वीडियोस में सीखेंगे। जब हमारी एक अच्छी कम्युनिटी बन जाएगी, आप लोगों की रिक्वेस्ट होगी, तो हम सभी मिलकर के टेक्निकल एनालिसिस को भी डिटेल्स में सीखेंगे। अभी के लिए इतना ही। आई होप आप समझ गए होंगे कि स्टॉप लॉस बहुत जरूरी होता है, इसे लगाना सीखिए। इसे अगर आप सही से यूज करेंगे तो ये आपके पैसे को नुकसान होने से बचा सकता है। तो ये तो मेरा व्यू था, आप शायद इस व्यू से अलग भी सोच सकते हैं। आपके जो भी व्यूज है मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।